दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों के बीच में आके अपनी बात रखी है। इस मामले में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और इस पूरे जो रघुनाथ मंदिर का मामला है इस पर अपनी राय रख चुके हैं। हर बार कहीं ना कहीं इसका जिंद बाहर निकलता रहता है। एक बार फिर से 10-15 दिन की शांति के बाद फिर से मामला आज गर्मा गया है। वो भी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए एक बार फिर कौस्तुभ चौबे पर कई आरोप लगाए हैं। रघुनाथ मंदिर की लड़ाई कहें या फिर कौस्तुभ चौबे और संज्ञा जी की लड़ाई कहें, इसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसके पहले हमने उनसे मिलने का प्रयास किया था, कौस्तुभ चौबे से मिलने का प्रयास किया था। दोनों ही व्यक्तियों ने यह आश्वासन दिया था कि हम पुलिस जो जांच चल रही है उस जांच के आधार पर ही आगे बोलेंगे, मतलब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन इसी बीच प्रेस वार्ता करके संज्ञा जी ने चौंका दिया है। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए हैं संज्ञा जी, यही भी देखने को मिला है। जहां उन्होंने एक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छवि खराब कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ अब लड़ाई लड़ेंगे। साथ साथ मंदिरों की लड़ाई लड़ने के लिए भी उन्होंने बातें दी हैं, लेकिन उन बातों पर कितने खरे उतरते हैं देखने वाली बात होगी। और उन पर जो एक आरोप और लगाए गए हैं कि जो आपके पिताजी का लेन देन का मैटर कौस्तुभ चौबे से चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, और उस पर जो आगे ट्रायल चल रहा है जिसमें आपके लिए कहीं ना कहीं वहां पर कुछ राशि जमा करनी है, तो उसके बाद आपने दबाव बनाने के लिए सब किया है। ये तमाम आरोप मीडिया ने भी लगाए हैं और संज्ञा जी कई तरीके से अपने जवाब जैसा उन्हें बना उन्होंने दिए भी हैं और एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। अब सवाल एक खड़े होते हैं कि जिस प्रकार से संज्ञा जी ने आरोप लगाए हैं कि रघुनाथ मंदिर की 405 एकड़ जमीन है, तो 405 एकड़ अगर जमीन है तो उसके दस्तावेज क्यों मीडिया के सामने नहीं रखे गए हैं। दूसरी चीज उन्होंने एक कहा है कि कौस्तुभ चौबे जमीनें बेच रहे हैं, तो कौस्तुभ चौबे के जमीनें बेचने के एक भी डॉक्यूमेंट वो मीडिया के सामने क्यों नहीं दे पाए। दूसरी चीज, जमीन उनने बेची नहीं है, जमीन उनने खरीदी है। अब जो केलंगा तिगड्डा की जमीन का मामला बताया जिसमें NH-44 ने या कहीं NH वालों ने मुआवजा भी दिया है, NH की NOC भी है, तो वो एक प्रकार से निजी लैंड है। जिला पंचायत ने एक सड़क डलवाई है और उस पर जो आरोप लगाए गए हैं कि जिला पंचायत ने जो सड़क डाली है वो कुड़क जमीन पर डाली है, जबकि इस जिला पंचायत के बोर्ड से वो पूरी जो है सड़क पास है, उसके बाद वो सड़क डली है और सरकारी जमीन पर वो सड़क डली है। इस प्रकार का जिला पंचायत की तरफ से भी अपनी बात सामने आई है। अब इन तमाम जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता क्या है, तथ्य क्या है और जो शिकायत की गई उसकी जांच का इंतजार आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता क्या जांच को प्रभावित करने के लिए की गई है? आज की प्रेस वार्ता का मतलब क्या है? क्या अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए प्रेस वार्ता की गई है और लगातार मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कहकर अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सब बातें की जा रही हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के जिला अध्यक्ष को देने होंगे। दूसरी चीज, समय की टाइमिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि हमने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम प्रेस वार्ता आप जब करेंगे जब प्रशासन द्वारा जांच रिपोर्ट दी जाएगी। जिलाधिकारी की एक्टिवनेस उसमें देखने को मिली है। जिलाधिकारी ने एक कमेटी गठित की, कमेटी अपना काम कर रही है और काम के बीच में कहीं जांच के बीच में मीडियाबाजी लगातार की जा रही है कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए। अब उन्होंने कई आरोप और भी लगाए हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर जो कार्रवाई हुई है उन पर अभी तक ये खामोश क्यों रहे। कई बड़े नेताओं के जमीनी विवाद भी उस पर वे खामोश रहे। अब जाके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की छवि उन्हें दिखाई दे रही है। ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं और बात पृष्ठभूमि जो है वो पैसे का लेन देन है, यह स्पष्ट तौर पर पहले से ही दिखाई दे रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जिस प्रकार से लगातार कुछ दिन रुक जाते हैं फिर मीडियाबाजी करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं फिर मीडियाबाजी करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कागजी प्रक्रिया अपनी सरकार के लोगों पर, अपनी ही पार्टी, अपनी पार्टी के लोगों पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो पार्टी लाइन, सरकार लाइन, इन सब के खिलाफ में जाकर कुछ अलग तरीके की बात और अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकाल समाप्ति
की ओर है। अब देखते हैं किस प्रकार से नया संगठन गठित होता है, किनको कौन सा पद मिलता है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान में व्यस्तता के कारण अभी तक वो खामोश थे। अब एकाएक फिर से आज अवतरित हुए मीडिया के सामने और कई आरोप कौस्तुभ चौबे पर लगाए हैं। कौस्तुभ चौबे की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा लेन देन का मामला है, हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं हमें छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया का उपयोग करके, मीडियाबाजी करके जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ जो जिला पंचायत की जमीन है वो सरकारी जमीन पर सड़क डाली गई है, जो जिला पंचायत का विवाद है उसमें उन्होंने अपना एक प्रेस नोट जारी करके कहा है 45 लाख का लेन देन है, न्यायालय में मामला चल रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके बीच जब मीडिया द्वारा कहें या मीडिया के तीखे सवालों के जवाब जब संज्ञा जी दे रहे थे तो एक मामला सामने और आया, वो आया उनके पिताजी के लेन देन का, जिसमें संज्ञा जी ने कहा है मामला न्यायालय में है, न्यायालय जैसा प्रक्रिया में जो होगा वो हम उसका पालन करेंगे। इसी सवाल पर ऐसे कहें कि इसी के जवाब पर एक सवाल और खड़ा हुआ कि जो रघुनाथ मंदिर का मामला है वो भी 24 साल से न्यायालय में विचाराधीन है। रघुनाथ मंदिर जमीन विवाद का जो मामला है वो विचाराधीन है, उसी बीच में आप बार बार मीडियाबाजी करके शिकायत करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और इसकी मामले में लगातार पिछले 1.5-2 साल से मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया में चर्चा भी होती है, कोई ना कोई उसका माध्यम बनता है, फिर वो मामला शांत हो जाता है। तो एक बार फिर से जो रघुनाथ मंदिर की जमीन विवाद है उसका जिद निकला है। विवाद पारिवारिक भी है, मंदिर निजी है, निजी संपत्ति है मंदिर की अपनी एक, और उसी संपत्ति को बचाने को लेकर या कहें कि उस संपत्ति को बेच ना दिया जाए इसके लिए संज्ञा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका दावा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रघुनाथ मंदिर है वो निजी संपत्ति के तौर पर देखा जाता है, पारिवारिक मंदिर है और पारिवारिक विवाद चल रहा है जिसमें 24 साल से न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। अब इस पूरी लड़ाई का क्या परिणाम आता है, संज्ञा जी जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके पीछे का क्या उद्देश्य है, अभी तक क्यों खामोश थे, क्या प्रशासन की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है इसलिए लगातार वो दबाव बनाने के लिए मीडियाबाजी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। आज की प्रेस वार्ता के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। कौस्तुभ चौबे की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, किसी प्रकार की वीडियो वाइट अभी उन्होंने नहीं दी है। देखते हैं वे किस प्रकार से सामने आते हैं, किस प्रकार से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और जो आरोप लग रहे हैं वो किस प्रकार से उसका जवाब देते हैं। प्लस जो जांच कमेटी गठित की गई वो कितने दिनों में जांच रिपोर्ट देती है। पूर्व में भी कई शिकायतें हुई हैं, कई बार जांच हो चुकी है, लेकिन पूर्व की शिकायतें उनकी जांचों पर कोई शायद हमें लगता है कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को भरोसा नहीं है, जबकि सरकार इन्हीं की है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के सब कुछ है, उसके बाद भी इन्हें भरोसा नहीं। इन्होंने खुद शिकायत की है और उस जांच टीम पर कहें कि जो जांच टीम है वो काम कर रही है, लेकिन उस पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए दबाव बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रकार के लोग अब आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है, किस प्रकार की लड़ाई है? क्या कोई निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं या वास्तविकता में रघुनाथ मंदिर की जमीन संरक्षित करने के लिए सब किया जा रहा है? और तमाम जिले में जो मंदिर विवाद है उस पर भी संज्ञा जी ने कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कई जैन समाज के मंदिर हैं, कई हिंदू समाजों के मंदिर, तमाम मंदिर हैं, क्या वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। कई और लोग लगातार मंदिरों के विवादों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका साथ अभी तक नहीं मिला इतने सालों में। अब क्या उन्हें आत्मबोध हुआ है और इसलिए अब वो मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे, भगवान को न्याय दिलाएंगे, मंदिर की जो कहेंगे जमीन है या संपत्ति है उसको संरक्षित करेंगे। नमस्कार।